बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज 25 फरवरी है और दिन है बुध का। और इसके साथ साथ रमज़ान मुबारक जो है वो आज उसकी 7 तारीख़ है। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो इस वक्त मामलात जो है वो काफ़ी हद तक टेंस सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान ने जब कार्रवाई की अफ़गानिस्तान के अंदर और वहाँ पर जो दहशतगर्दों के महफूज ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया गया और बाकायदा तौर पर अहम अहदाफ में पाकिस्तान को कामयाबी मिली। तो उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं उनमें इजाफ़ा हो रहा है। और अब क्यों इजाफ़ा हो रहा है, इसकी जो वजूहात हैं उसमें सबसे बढ़कर जो वजह है वो यही है कि जब 2021 में 20-21 की बात है और उसमें हमने देखा कि बड़ी तादाद में जो पाकिस्तानी तालिबान थे वो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान शिफ्ट हुए और ये बाकायदा तौर पे हुकूमती सरपरस्ती में हुआ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। इमरान खान का ये ख्याल था कि ये हमारे अपने लोग हैं और ये इन लोगों को वापस आना चाहिए और ये जो है पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करेंगे। लेकिन अब ये जो लोग हैं ये पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करना तो दरकिनार अब पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार कर रहे हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ कसूरवार इमरान खान नहीं थे, बल्कि उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो भी इसमें कसूरवार थे। और अगर इमरान खान का ये ख्याल था कि ये लोग आने चाहिए, लोगों को आना चाहिए पाकिस्तान, लेकिन उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को तो ये इदराक था कि ये लोग जो है वो पाकिस्तान के लिए किसी भी वक्त ख़तरा बन सकते हैं क्योंकि ये ट्रेंड लोग हैं। लेकिन अब बुनियादी तौर पर जो चीज़ें हैं वो अहम इसलिए भी हैं क्योंकि अब पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं। एक दौर था ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब हुआ और ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब के बाद जो दहशतगर्द थे या दहशतगर्दों के यहाँ पर ठिकाने थे उनको न सिर्फ तबाह किया गया, दहशतगर्दों को मारा गया, बल्कि जो दहशतगर्द बचे कुचे थे वो अफ़गानिस्तान भाग गए। ये वही दहशतगर्द हैं जो अफ़गानिस्तान भागे थे क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें मौजूद थीं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान का एक भी शहरी जो है वो अफ़गानिस्तान में नहीं था, लेकिन हिंदुस्तान के 12 कौंसल खाने मौजूद थे। और वो 12 कौंसल खाने किस लिए मौजूद थे? वो इसलिए मौजूद थे कि वहाँ से लोगों की हायरिंग होती और उन हायरिंग करके उन लोगों को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के लिए भेजा जाता। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो बुनियादी तौर पर हमारे लिए ज़्यादा तशवीशनाक हैं। और क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो अब दोबारा इन्फ्लुएंस कर रहा है और अफ़गान अबूरी हुकूमत जो कि तालिबान हुकूमत है उनको अब फैसिलिटेट कर रहा है। और इससे पहले जो है वो किसी और तरीके से फैसिलिटेशन होती थी, अब किसी और तरीके से फैसिलिटेशन होती है। और यही अफ़गान तालिबान जिनके लिए पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर ये कोशिशें की कि ये इक़्तिदार में आ जाए। उस वक्त हमारे जो DGISI थे उन्होंने कहा कि हम तो अफ़गानिस्तान का इक़्तिदार हमारे पास आ गया। लेकिन अब जो मामलात हैं वो हमारे हाथ से निकले और ऐसे निकले कि शायद जो है वो दोबारा हमारे हाथ ना आ सके। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान ने जब दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला किया तो वहाँ से जो उनके तर्जुमान हैं या उनके दीगर जो लोग हैं उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानबाजी शुरू कर दी। अब एक जो कमांडर हैं उन्होंने मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा से ये कहा है कि वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो कार्रवाइयाँ करेंगे। और उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे इसकी इजाज़त नहीं देंगे तो फिर मैं इस अफ़गान अबूरी हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करूँगा और अपने लोगों को लेकर सीधा पाकिस्तान पर चढ़ाई करूँगा। लेकिन अब मसला ये है कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं या पाकिस्तान के लोग हैं उन्होंने कोई चूड़ियाँ नहीं पहन रखी और वो भी उसी तरह के जंगजू हैं, उसी तरह का जंगजू माइंड सेट रखते हैं कि जिस तरह के अफ़गान लोग रखते हैं।
अब मसला ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर तो अफ़गानी इतना लड़ा ही नहीं है कि जितना पाकिस्तान के लोग वहाँ जाके सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ और अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़े हैं। और वो ये समझते हैं अफ़गानिस्तान वाले कि हम बहादुर हैं और हम लड़ना जानते हैं, तो हमारे लोग ज़्यादा उनसे बेहतर लड़ना जानते हैं। लेकिन अब मसला क्या है? मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत है और वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को बाकायदा तौर पर जो वहाँ TTP है उनकी जानिब से न सिर्फ डराया जाता है, धमकाया जाता है और बल्कि उनसे जो भत्ता है वो भी वसूल किया जाता है। ये भी इत्तलात हैं कि वहाँ पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान बड़े पैमाने पर इन्फ्लुएंस कर रहा है और इस हवाले से जो सूबाई हुकूमत है वो एक डर और खौफ में मुब्तला है। वो ये कहते हैं कि जनाब इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना करें, हम कई अरसे से मुज़ाकरात ही कर रहे हैं उनके साथ, लेकिन उनको शायद देखें ना, मुज़ाकरात इसलिए कामयाब नहीं हो सकते क्योंकि एक शख्स अगर बैरूनी फंडिंग पे चल रहा है और वो बैरूनी फंडिंग ले रहा है तो उस बैरूनी फंडिंग को ज़ाहिर है उसने इस्तेमाल करना है, उसने उस बैरूनी फंडिंग देने वालों के टारगेट्स को पूरा करना है। और बैरूनी फंडिंग देने वालों का टारगेट क्या है? बैरूनी फंडिंग देने वालों का टारगेट ये है कि पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार किया जाए। तो जाहिर है हम मुज़ाकरात भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वो जो माइंड सेट है, अब PTI ने तो ये करके देखा था ना, इमरान खान ने तो ये करके देखा था, वो 40,000 लोगों को ला के यहाँ बसाया। अब जब उनको दोबारा पैसे मिलने शुरू हुए तो उन्होंने दोबारा पाकिस्तान में ये दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ शुरू कर दी और इसके ताने माने जो है वो ज़ाहिर अफगानिस्तान से मिलते हैं। तो ये सारे ऐसी सूरत हाल है। अब पाकिस्तान के कुछ इलाके हैं कि जहाँ पर इन्फ्लुएंस इसलिए है क्योंकि इन इलाकों के लोगों की सरहद पार रिश्तेदारियाँ हैं और इनमें अगर देखा जाए तो शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान या फिर जो सरहदी इलाके जितने भी हैं, बाजोड़ एजेंसी है, तोरखम बॉर्डर की हम बात कर लें, इवन चमन की साइड पे भी रिश्तेदारियाँ मौजूद हैं और लोग वहाँ भी आना जाना उनका होता था। अब ये मसला जो है वो इसलिए भी दरपेश हो रहा है कि वो अपने रिश्तेदारों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं और जाहिर है जब पैसे की बात आती है तो पैसे के हवाले से पाकिस्तान में जब 30% गुर्बत होगी तो लोग पैसे के लिए कुछ भी करेंगे, ये भी एक मसला है। अब जो भी पाकिस्तान में हुकूमत में आया है उसने अवाम की तर्ज माशरत को बेहतर करने के लिए इक़दामात उस अंदाज से नहीं किए कि जिस अंदाज से हुकूमतें करती हैं। अब चाइना में हमने देखा था कि 35% गुर्बत थी 2008-6-7 में, और जब 2016 में उसका रेशो निकाला गया तो वो गुर्बत जो है वो 13% पे रह गई और अब वो 13% से भी कम है। लेकिन पाकिस्तान में मसला यही है कि लोग ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले जो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स वो 30% तक हैं। तो अगर सर्वे ब्रॉडर लेवल पे होता है तो ये 40% से भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए जब आप आवाम का तर्ज मुआशरत और इक्वल जो डेवलपमेंट है वो तमाम सिटीज़ के अंदर नहीं करते तो फिर लोगों के अंदर एहसास महरूमी भी पैदा होता है। लोगों के अंदर फिर वो अगर उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती जॉब की, कारोबार की, तो फिर वो इस जानिब आते हैं, वो एक शॉर्टकट रास्ता अख्तियार करते हैं और वो फिर जो है वो किसी भी दुश्मन के हाथों में खेल लेते हैं और पैसे ले लेते हैं, फिर वो ये तमाम मामलात करते हैं। तो मैं इसलिए इसमें सारा कसूर जो है वो आवाम का भी नहीं है, इसमें हुकूमतों का भी कसूर है। उनको भी ये चाहिए कि वो जब हुकूमत में आते हैं तो अवामी फ़लाह के जो मंसूबे हैं या फिर इंडस्ट्रीज़ हैं, ये तमाम चीज़ें हैं, ये उनको लगानी चाहिए और लगाकर आम लोगों को रिलीफ देना चाहिए। तो ये बुनियादी वजह ये है कि अगर हम अब भी ये चाहते हैं कि ये जो लोग हैं ये बैरूनी फंडिंग ना लें, ये बैरूनी क़ुव्वतों के आलाकार ना बने, तो हमें पाकिस्तान के अंदर इतनी खुशहाली लानी होगी कि कोई किसी के पास कोई तवजीह जो है वो ना रहे कि जनाब हम तो हमारे साथ तो हुकूमत ये कर रही है। तो इसीलिए कोई महरूमी का रोना जो है वो ना रोए। असल मसला ये है कि महरूमी का रोना अगर लोग रोते हैं तो उसमें ज़ाहिर है हमारी हुकूमतों की भी गलतियाँ। तो हमारी हुकूमतों को भी इस हवाले से
सोचना चाहिए। तो नाज़रीन, आज के वीलॉग में इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।